हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन डियर फ्रेंड। आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड आज की जॉब अपॉर्चुनिटी में हम बात करेंगे आपकी आईसीएमआर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। डियर फ्रेंड, आप यहां पर इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च मैनेजमेंट से रिलेटेड चेकआउट कर सकते हैं, जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है। इस पर हमारी पोजीशन निकली है, उन सभी पोजीशन को हम चेकआउट करेंगे। एंड आप सभी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज एक बार इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को जरूर विजिट करें। इससे क्या होगा, आपके वॉक इन इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आप उनको क्लियर कर पाएँगे। तो आइए हम पीडीएफ की तरफ चलते हैं। एक बार ज़रूर इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट को चेकआउट करें। एंड इंस्टीट्यूट से रिलेटेड आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, इनके ऑल इंडिया में कितनी प्रेज़ेंस है, ये भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए हम इनकी डायरेक्ट नोटिफ़िकेशन को चेकआउट करने वाले हैं। एंड डियर फ्रेंड, ये है हमारा ओवरव्यू आईसीएमआर से रिलेटेड। एप्लीकेशन फॉर्म भी इन्होंने दे रखा है, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर के भी सबमिट करना होगा। तो आइए हम इनकी जो पीडीएफ है उसको डिस्कस करते हैं एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट को मार्क करते हुए आगे बढ़ते हैं। एंड एडवर्टाइजमेंट डेट की बात करें तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, 30 जून का इनका एडवर्टाइजमेंट है, जिसमें कि आपके आईसीएमआर हेडक्वार्टर के अंडर में ये वैकेंसी को फुलफिल कर रहे हैं। वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है आपका 21 जुलाई को। रिसर्च प्रोजेक्ट के बिहाफ पर आपका ये वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है। एंड पोस्ट से रिलेटेड बात करें तो आप यहाँ पोस्ट चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कि आपका यंग प्रोफेशनल सेकंड आपकी कंसल्टेंट की वैकेंसी है, 2 वैकेंसी है। डियर फ्रेंड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास एमकॉम हो, एमबीए हो, एमटेक हो, विद मिनिमम 55 परसेंटेज मार्क्स, देन आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड कैंडिडेट को 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है, रिलेवेंट फील्ड एंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। एंड सैलरी से रिलेटेड बात करें तो 42,000 की आपकी इसमें बहुत ही ज़्यादा गुड कंसोलिडेटेड सैलरी रहने वाली है। एंड जॉब रिक्वायरमेंट से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ वर्चुअल मीटिंग प्लेटफॉर्म, जैसे कि आपका ऑडियो, अकाउंट्स, फाइनेंस एंड अकाउंट से रिलेटेड आपके पास हो, जूम से रिलेटेड आपके पास नॉलेज हो, एंड वर्क आपने किया हो, वर्ल्ड एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली से रिलेटेड आपके पास नॉलेज हो, क्योंकि इसमें आपका एमबीए, एमकॉम और एमटेक मांगा है। तो आप कैंडिडेट इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 42,000 आपकी सैलरी है। एज लिमिट की बात करें तो आपकी 40 ईयर इन्होंने एज लिमिट रखी है। टेन्योर की बात करें तो आप टेन्योर चेकआउट कर सकते हैं। 1 साल का ये आपका प्रोजेक्ट रहने वाला है। एंड लोकेशन की बात करें तो आपकी दिल्ली में आईसीएमआर के हेडक्वार्टर में पोस्टिंग रहने वाली है। वॉक इन इंटरव्यू से रिलेटेड हमने चेकआउट कर लिया है। वॉक इन इंटरव्यू आपका है 21 जुलाई का आपका वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है, जिसके साथ आपको 5 कॉपीज़ लेके जानी है बायोडाटा की। एंड डियर फ्रेंड, कैंडिडेट से रिलेटेड इन्होंने बता रखा है टाइमिंग, तो 10:30 बजे तक आपको उससे पहले यहाँ पे पहुँच जाना है, और उसके बाद आपका टाइम रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, इस बात को ध्यान देना है। 10:30 से आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा और उसके बाद आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा 11 बजे से। इन्होंने पूरा शेड्यूल बता रखा है, वॉक इन इंटरव्यू आपका 11 बजे से होगा, 10:30 पर आपको वहाँ पे पहुँच जाना है। 21 जुलाई की ये बात कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। और जनरल टर्म्स एंड कंडीशन चेकआउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट वेरी भी हो सकते हैं, इंक्रीज़ भी हो सकते हैं। टेम्परेरी आपकी पोस्ट है। एंड एंगेजमेंट ऑफ द अबव एडवर्टाइजमेंट प्रोजेक्ट ह्यूमन रिसोर्स पोजीशन के ऊपर आपका रहने वाला है। और कट ऑफ से रिलेटेड, एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड बता रखा है। रिजर्वेशन फॉर एससी/एसटी कैंडिडेट यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। नो टीएडी आपको मिलेगा। पर्सनल अटेंड इंटरव्यू से रिलेटेड, आईसीएमआर से रिलेटेड आपका रिजेक्शन फॉर्म के बारे में यहाँ बता रखा है। तो डियर फ्रेंड, ये जो भी आपके जनरल टर्म्स एंड कंडीशन वाले पॉइंट है, प्लीज़ आप इनको एक बार गो थ्रू ज़रूर करिएगा, आपके काम आएँगे। एंड इसमें आपके इंपोर्टेंट पॉइंट, जैसे कि आपका एनओसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड हो गया है। एंड एज रिलैक्सेशन से अकॉर्डिंग उन्होंने बताया है एज़ पर जीओआई। और अगर आप कहीं और काम कर रहे हैं तो आपका एनओसी लगेगा। और आईसीएमआर के पास राइट टू रिजर्व है, रिजेक्ट से रिलेटेड इनके वैकेंसी के बारे में बता रखा है। और ये आप अदर टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ लीजिएगा। एंड आपका कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है वैकेंसी, आप परमानेंट क्लेम नहीं कर पाएँगे इस जॉब से रिलेटेड। आइए मैं आपको एक बार इनके एप्लीकेशन परफॉर्मा को भी दिखा दूँ। प्लीज़ आपको ये एप्लीकेशन परफॉर्मा ज़रूर लेके जाना है, अदरवाइज़ आपका इसमें कुछ भी काम नहीं बनने वाला है, इस बात को भी आपको ध्यान देना है। तो ये मैंने आपको पढ़ के बता दिया है। सैलरी बहुत अच्छी है, 42,000 एंड 1 ईयर का सिर्फ़ एक्सपीरियंस माँगा है। जो भी हमारे एमकॉम के कैंडिडेट हैं, एमबीए के कैंडिडेट हैं, एमटेक के कैंडिडेट हैं, विद मिनिमम 55 परसेंटेज मार्क्स, प्लीज़ उनको इस जॉब का ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। इसमें लो कॉम्पिटिशन वैकेंसी रहने वाली है आप सभी के लिए। आइए एक बार हम इसका एप्लीकेशन परफॉर्मा को भी चेकआउट कर लेते हैं। एंड डियर फ्रेंड, ये है हमारा एप्लीकेशन परफॉर्मा। एप्लीकेशन परफॉर्मा को आपको साफ-सुथरे तरीके से भरना है, जिसमें कि आपका यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आ गया, और आपका यहाँ पे नेम अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे कैपिटल लेटर पे आपको अपना नाम डालना है। एंड आपका प्रेज़ेंट एड्रेस आ गया, फिर उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस आ गया, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस काफ़ी अच्छी तरीके से भरेंगे, इस पे ही आपके ईमेल्स वगैरह आएँगे। इस पर कर आपकी नेशनैलिटी हो गया। एंड आपका मैरिटल स्टेटस 6 पेज का आपका पीडीएफ है, इसको अच्छी तरीके से निकाल लीजिएगा। डियर फ्रेंड, एक कॉपी आप एक्स्ट्रा ही निकालिएगा, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप हाथ के हाथ इस चीज़ को वहाँ पे भर सकते हैं। और जो भी आपको पॉइंट नहीं आएँगे, उन पॉइंटों को आपको छोड़ देना है। एंड आइए आगे बढ़िए, आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपको लिखना है।
एंड सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे लिखना है। लैंग्वेज से रिलेटेड बता रखा है, रीड, राइट, स्पीक आप कौन-कौन सी लैंग्वेज कर लेते हैं। वर्क एंड पब्लिकेशन से रिलेटेड बता रखा है, तो आप यहाँ पे अपने अगर आपने पब्लिकेशन से रिलेटेड कुछ काम किया है, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। इस प्रकार आपके पेपर्स इन बुक हो गया, प्रोसीजिंग से रिलेटेड हो गया। तो ये क्या होगा ना, इससे आपका सीवी एनहांस होगा और इंटरव्यूअर का आपका फ़ोकस जाएगा इन सभी पॉइंटों पे और इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होगा। एंड जो मैंने आपको आईसीएमआर की वेबसाइट दिखाया था, उसको भी आप थोड़ा बहुत चेकआउट कर लीजिएगा ज़रूर। एंड 10th में आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। अवार्ड एंड प्राइज़ से रिलेटेड बता रखा है, नेशनल, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस से रिलेटेड आपने पार्टिसिपेशन किया हो, तो उस चीज़ को आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना पड़ेगा। मेंबर इन नेशनल एंड इंटरनेशनल बॉडी से रिलेटेड हो गया। एंड गिवन पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट हेल्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो डियर फ्रेंड, आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जैसे कि आपने कहाँ काम किया, डेट ऑफ जॉइनिंग, रिवीलिंग से रिलेटेड हो गया, आपका डेजिग्नेशन देंगे और वर्क आपने क्या किया है, एक्सपीरियंस हो गया, मंथ वाइज़ आप यहाँ पे दे देंगे। कॉपीज़ ऑफ टेस्टिमोनियल्स आपको यहाँ पे लगाना है। एंड कैंडिडेट्स एनालॉग्स से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट करेंगे। रिलेवेंट एक्सपीरियंस को आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। एंड इफ सिलेक्टेड, व्हाट नोटिस पीरियड आप बिफोर जॉइनिंग से रिलेटेड आपको बता रखा है कि आपका नोटिस पीरियड रहने वाला है। और ये आपके रेफरेंस से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। डिक्लेरेशन फॉर्म आप यहाँ पे सिंपली अच्छी तरीके से भर देंगे। तो डियर फ्रेंड, इस प्रकार आप इस फॉर्म को काफ़ी अच्छी तरीके से भर पाएँगे। स्मूथली आप इस फॉर्म को भर पाएँगे। ये जो अगर आपको पॉइंट नहीं आता, तो उन पॉइंटों को आप छोड़ दीजिएगा, वो आप वहीं पे पूछ के भर सकते हैं। तो आप मैक्सिमम पॉइंट तो अच्छे तरीके से कवर कर पाएँगे। तो ये थी आज की अपॉर्च्युनिटी। एंड वीडियो को वाइंड अप करने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से, प्लीज़ आप हमारी अदर वीडियोज़ को ज़रूर एक बार चेकआउट करें, जिसमें कि हमने आपके मल्टीपल नॉन टीचिंग की पोजीशन एंड आपकी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जीरो फी एग्ज़ाम से रिलेटेड हमने वैकेंसी को डिस्कस किया है। तो इस प्रकार से हमने इस वैकेंसी को भी स्मूथली डिस्कस कर लिया है। तो ये थी आज की अपॉर्च्युनिटी। रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्च्युनिटी एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपॉर्च्युनिटी। हैव ए गुड डे।